क्या? अब आगे पढ़ो देखो था पहला कौन चैप्टर लिखा ले रे? नहीं दिखा रहा है। नहीं लिखा उसको नहीं दिखा रहा उसको। देखो वाणिज्य कृषि क्या है? वाणिज्य कृषि कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तीन पहले प्रकार बताएं कि क्या? वाणिज्य कृषि किसको बोलेंगे? कि बाजार के लिए काम करते हैं। बाजार के लिए काम करते हैं। बाजार के लिए काम करेगा ना, बाजार के लिए काम करता है और प्लस में करने में मेहनत ज्यादा लगता है, खेत बड़ा होता है पूरा 10 कट्ठा 20 कट्ठा। वाणिज्य कृषि में क्या होगा? अब देखो वाणिज्य कृषि कितना प्रकार के? 3 प्रकार के रहेगा। कितना प्रकार का आएगा? 3। एक हो गया वाणिज्य अनाज कृषि, एक मिश्रित कृषि, एक रोपण कृषि। ये तो रोक गया ज्यादा हो गया। कब से वोट जल करो रे, पढ़ाई भी करो। क्या फिर से? ये देखो वाणिज्य कृषि 3 प्रकार के हैं। एक वाणिज्य अनाज कृषि हो गया, मिश्रित कृषि हो गया, एक रोपण कृषि। ठीक है, आगे पालो देखो वाणिज्य कृषि कौन सा आएगा? वाणिज्य अनाज कृषि। अब खेत एक जैसी परिभाषा है ना, ये वाणिज्य कृषि के जस्ट इसी परिभाषा। बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा काम था। क्या था? थोड़ा सा काम था। देखो वाणिज्य कृषि को बोलेंगे वाणिज्य अनाज कृषि के सब खेत बड़ा रहे क्रम में वो करते हैं। हाँ बोलो। अरे चोर, हाँ लिखा है, सॉरी। खेत बड़ा ठीक है, लेकिन मानव श्रम कितना लगेगा? कम लगेगा। मानव श्रम कितना लगेगा? कम लगेगा। लेकिन कितना लगेगा? मानव श्रम क्या? मेहनत, आदमी की मेहनत जो कम लगेगा खेत में, वाणिज्य अनाज कृषि में। ठीक है, उच्च तकनीक, उच्च बीज मतलब उच्च तकनीक दिया, उच्च टेक्नोलॉजी लगेगा, ज्यादा मात्रा में लगेगा। प्लस में उन्नत बीज मतलब अच्छा से बीज लगेगा। अच्छा से बीज जो है बीज अच्छा लगेगा कर में। देखो किस देश में उत्तरी अमेरिका हो गया, जो मेपल तो लगा भी नहीं किए रही। मेपल का तो अच्छा था सही, और मैप समझाएंगे। मैप लगाने दिक्कत हो जाता है। मैं ज्योग्राफी पढ़ता ही पढ़ सकते हो, जब मैप के माध्यम से पढ़ा जाता है। हाँ लखा ले, लेकिन नहीं तो रखा है ठोक देते, लेकिन कैसे करेगा? देखो उत्तरी अमेरिका जाने इतना महाद्वीप मालूम है ना, छोकरा पढ़ा है ना। उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका पेरिस क्या है? वाणिज्य अनाज कृषि। यूरोप में कौन आ जाएगा? एशिया। यूरोप एशिया में स्टेपीज, इसमें क्या है? वाणिज्य अनाज कृषि वहाँ उगाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पंपास उगाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कौन? पंपास हो गया। अब प्रमुख फसल कौन है? एक में गेहूँ। वाणिज्य अनाज कृषि में कौन फसल उगाया जाता है? गेहूँ। कौन सा? गेहूँ फसल जाएगा। कौन सा फसल उगाया जाएगा? गेहूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डांस, ऑस्ट्रेलिया में डांस असम डांस मतलब असम डांस वाला नहीं, डांस एक जगह नाम है जो घास फसल क्या है? घास फसल जो ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है। ठीक है, अब देखो पेरिस गेहूं कटोरा का है। पेरिस को क्या कहते हैं? गेहूं के कटोरा। तो पेरिस किस देश में? उत्तरी अमेरिका में। किधर है? उत्तरी अमेरिका में। इसलिए एक प्रश्न आएगा, पेरिस जो है गेहूं कटोरा कहा जाता है। इसको कटोरा, गेहूं के कटोरा। तो भारत में गेहूं कटोरा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ तो चावल कटोरा ना। हाँ ठीक है, अब तो आगे इस बार समझ गए। अब मिश्रित कृषि कौन आ गया? मिश्रित कृषि मतलब उसका मिल्क मिश्रित मतलब मिल्क कृषि काम करे। जैसे क्या होता है? फसल भी उत्पादन करेगा और पशुपालन भी उत्पादन करेगा। लेकिन दोनों मिलकर क्या करेगा? कृषि का काम करेगा। क्या करेगा? फसल किसके लिए हो गया? अनाज के लिए हो गया। पशु चारा जो फसल जो चारा उगेगा पशु के लिए हो गया। दोनों काम करेगा। क्या करना है? काम करेगा दोनों, फसल भी करेगा, उत्पादन करेगा, प्लस में पशुपालन करेगा। ठीक है, पशुपालन मतलब क्या? गाय बकरी का पालना। ठीक है, ये सब पशुपालन। फसल मतलब फसल उत्पादन करना। आगे देखो मिश्रित कृषि जो है विकसित देशों में क्या हो गया? विकसित देशों में क्या हो गया? अच्छा एक प्रश्न के मान रहा, हमारा भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है? हमारे हम प्रश्न पढ़ रहे थे ना, जब हम थोड़ा सा बने थे, हम सबसे पूछा बता पिंटू कि हमारा देश विकसित देश है कि विकासशील देश है? बताओ, तुम बताओ। हमारा देश क्या? अभी तुम चल, अभी टाइम सिंग नहीं हुआ रहे, अभी 7 बज रहा है, कैसे करोगे? रख दे क्या हमारा देश कैसा देश है? विकसित देश है कि हमारा पहले पर्सन बोले हमारा देश विकसित देश है कि विकासशील देश है? गलत, विकासशील देश है। कहाँ विकासशील? हमारा देश कैसा है? विकासशील देश है। जो विकसित और विकास देश अंतर क्या है ना, जो ज्यादा देश बढ़ गया टेक्नोलॉजी के मामले में, आगे भाग रहा टेक्नोलॉजी के मामले का हो विकसित देश है। कौन देश आगे भाग रहा? चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, सब क्या हो गया? विकसित देश है। क्या है? मतलब ये सब देश आगे भाग रहा है कहाँ के मामले में? टेक्नोलॉजी के मामले में। कुछ बड़ा मशीन बना रहा है, ऐसे मशीन का सब। कौन देश है? विकसित देश है। हमारा देश कैसा है? विकासशील। कैसा है? विकासशील है, क्योंकि हमारे भारत में कम विकास हुआ। कैसे काम हुआ? कम विकसित देश है। आगे देखो काम
हाँ हमारी मिश्रित कृषि कहाँ कहता है? विकसित देशों में। क्या है? विकसित देशों। हमारा भारत विकसित देश का नहीं, कहा है विकासशील देश। कैसा? विकासशील देश। अभी परसों ने तुम तो छटपटाया लगता करी रहे हैं, काम पूरा ठीक है लगता है। अभी कि साथ नहीं बजाता आ जाता है सही। देखो अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना, इस सब एरिया में कहाँ मिश्रित कृषि है? दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सब क्या है? मिश्रित कृषि है। ठीक है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में सब क्या है? मिश्रित। देखो मिश्रित कृषि में गेहूं, मक्का, गाय, भेड़ पाला जाता है। में गेहूं, मक्का उगाया जाता है और गाय, भेड़ पाला जाता है। ठीक है। काम है मिश्रित कृषि में। क्या जाएगा? मिश्रित कृषि में। अब आगे देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि किसको बोलेंगे? तो मान लिखो रोप के लगाया जाता है कृषि ना, वो नहीं, इससे नहीं है। रोपण कृषि देख पर समझो, पर डिफरेंस समझ लिख लो। रोपण कृषि बोलेंगे रबर, कहवा, कोकोवा, चाय, मसाला, नारियल सब जहाँ उगाया जाता है उसका बोलेंगे रोपण कृषि। तो क्या बोलेंगे? ये सब जितना मसाला चीज है ना, मसाला चीज जितना उगाया जाता है ये सब क्या आ जाएगा? रोपण कृषि। जैसे रबर हो गया, रबर उगाया जाता है। ठीक है, रबर होगा। कहवा हो गया, कोकोवा कौन फसल है? नहीं मालूम है, केकरो मानत रहे तो नहीं। ठीक है, कोकोआ हो गया, चाय हो गया। चाय में क्या है? चाय क्या आ जाएगा? रोपण कृषि। ठीक है। मसाला क्या आ जाएगा? रोपण कृषि। नारियल भी क्या आएगा? रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि में जाएगा। काम आ जाएगा। और कैसा फसल है? एकल फसल। एकल फसल मतलब समझते हो? एकल फसल मतलब है कि एक ही पौधा होगी। हमको चाय के बगान लगाना है तो चाय खाली रहेगा, कल एक ही पौधा। इसलिए हम अगर ठीक लगाना है रबर के ही लगेगा, इसलिए एकल फसल है। नारियल के नारियल लगेगा, इसलिए रोपण कृषि कौन करा जाएगा? रबर हो गया, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाला, नारियल। प्रश्न पूछेंगे नारियल कौन माना जाएगा? रोपण कृषि में। क्या में? रोपण कृषि। प्रश्न दिया जाएगा एक क्लास में, प्रश्न दिया तो रोपण कृषि कौन कौन उदाहरण दे देगा? 5 ऑप्शन दे देगा। गेहूं, चावल अभी ये बीच में डाल देगा नारियल, इसलिए नारियल में बीच में आ जाएगा। अगर देखो एक में रोपण कृषि में क्या है? श्रम, मेहनत और पूंजी। पूछ नहीं रहे, पूंजी। पहले समझो, पहले जान समझा। श्रम और पूंजी कम ज्यादा लगेगा। रोपण कृषि में मेहनत ज्यादा लगेगा। श्रम मतलब मेहनत होता है, श्रम मतलब मेहनत, और पूंजी जो हम पैसा लगाएंगे ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? श्रम और पूंजी क्या लगेगा? ज्यादा। और प्लस में निर्यात होती है। निर्यात मतलब क्या? रोपण कृषि तभी लगाया जाता है किसी चीज के निर्यात होती है। निर्यात समझते हो? जब यहाँ देश में लगा है, ठीक है, भारत में लगा, दूसरे जगह देश में बेच देना, क्या बोलेंगे? निर्यात। क्या बोलेंगे? निर्यात। मानते हैं हम यहाँ घर फसल लगा, जब नानी घर जाकर दे दिए, क्या हो गया? निर्यात। और नानी घर से फसल आ रहा, क्या होगा? रे सर एक से एक ऐसे रहता। अब साथ नहीं बजा रे। हां बज गया सर। तो तब हटो ना रे, ये सब बात क्या ना कर। अभी देखने कीजिए, अब देख रहे हो कि नहीं रे? फिर मूड खराब हुआ तो भिगा जाएगा। लेकिन आया कि चल चक्कर में सर जाइएगा कॉपी काश तुम भर रहे रन कबड्डी मार खा इस मत अभी टाइम हो गया तुम्हें रे साथ नहीं बदल है। बाल देखा था, बज गया था। हैं? सब बीन रहे सबको बाल आता देखा था, स्टाइल में पूरा छोड़ दो ना तब, लेकिन तो कहाँ पाना है? सबको देखा था कैमरा में बाल बन गया। अरे तो कहाँ में उतरे? ए विकासिया निर्यात। रोपण कृषि तब लगाया जाता है जब किसी निर्यात के लिए लगाया जाता है। निर्यात किसको कहेंगे? निर्यात किसको बोलेंगे ना? निर्यात करेगा भाषण या करेगा। अब नानी घर जाके पैसा दिए। तब ऐसे बोले मत, नानी घर ना बोल सर, जिसके भारत देश में उगाया जाता है रोपण कृषि, दूसरे में जाके बेच देते, क्या बोले? निर्यात। और दूसरे देश लाते कोई चीज क्या हो जाएगा? यहाँ से हो गया निर्यात। और दूसरे देश में लेके आते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं दूसरे देश में, क्या हो जाएगा? आयात। आयात मतलब आना, दूसरे देश में से आना। और निर्यात मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। आयात नहीं, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये प्रश्न आएगा तुम लोग। आयात निर्यात मतलब, निर्यात मतलब हो गया जाने वाला। नहीं, यहाँ से कुछ सामान लेके दूसरे जगह क्या हो गया? निर्यात। आखिर मोबाइल कहाँ से आया? चाइना से, तो क्या हो जाएगा? आयात हो जाएगा। हाँ सही, आयात हो जाएगा। आगे फिर भेज देंगे वहीं तक निर्यात। तो भेज मत देना, तुम बना रहे हैं कोई रांटी तो भेज दोगे सर, आयात निर्यात कर रहे हैं ना, छोड़ दिए ना। अच्छा कैमरा कहाँ से आया? चीन से। काम हो जाएगा हाँ आयात। आप यहाँ फिर भेज देंगे तो निर्यात। कहाँ है लिखा? अच्छा कल लिखल नहीं, रिकॉर्ड में नहीं लिखल है, हम बता रहे हैं, प्रश्न आ जाता है हमारे माइंड थोड़ा सा, इसलिए बोलते हैं। निर्यात मतलब यहाँ से भेज देना, आयात मत वहाँ से लाना। आयात नहीं समझ गए फट मारे, ठीक है। हम बस्ती में जाएंगे तो निर्यात, आएंगे तो आयात।
देश में प्रोसेस समझा रहे हैं इसी के लिए। देश के बाद के तो हम बयादास करें, ठीक है। और कौन देश कैसा देश है? विकसित देश, विकासशील, विकासशील है, विकासशील कैसा? प्रश्न सरस पूछना कोई सर से, हमको सर पूछना, हमको बता देंगे 10th लेकिन कुछ पूछना ना। हमारा देश विकसित देश है कि विकासशील देश है, हम नहीं बता पाए। तू पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, तू तीसरा पूछ रहा, छठू है ना वो का सुश्रीदेव का पूछना। हमारा देश विकसित देश है कि विकासशील देश है, नहीं बता पाए। वो कहता है ना ये क्या तुम कहता है खाली क्लास टेक्निक्स की क्लास थोड़ी ना होता है रे, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, कुछ शरीर है, बता शानदार शरीर है, चमकान थोड़े ना, सुंदर थोड़े ना, अंदर सुंदर बनना चाहिए। साल में ये तो लगे यही भैया साल कहीं ना अब है तो मैंने हमारा देश विकसित देश है कि विकासशील देश है, तो कुछ नहीं बोल कभी पढ़ने नहीं की इसे कहेगा नहीं पढ़ा तो किसी से पास कर दे, तो इसमें देख के लिखा तो आप कैसे जाएगा नहीं आगे देखो हटा दिन का करेगा। क्योंकि हम यार देखो रोपण कृषि कौन किस देश में लगाया जाएगा? विकासशील देश में। विकासशील देश में हमारा भारत आ गया, अभी देश है लेकिन हम ऐसे भारत तक चलेंगे। और विकसित देश में कौन आएगा? अमेरिका, चीन हो गया, विकसित देश हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में देखो रोपण कृषि कहाँ का क्या है? भारत हो गया, ब्राजील हो गया, श्रीलंका हो गया, घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, इंडोनेशिया, सब के सब देश के नाम है, ठीक है। अब देखो ब्राजील जो है, शांत रे, ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? कहवा। क्या है? कहवा। ब्राजील जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा। कहवा जो है विश्व के बड़ा उत्पादक देश की देश में है कहवा। कहवा कुछ रोपण कृषि के, ठीक है। और जो ब्राजील में जो बागान लगाया जाता है उसका क्या बोलते हैं? फाजेंडा। क्या बोलते हैं? ब्राजील में जो कहवा का बागान लगाया जाता है क्या बोलते हैं? फाजेंडा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? फाजेंडा। क्या बोलेंगे? फाजेंडा। आसान है, कष्ट करना पड़ता है, तो नहीं करेंगे, बुखार लगती है लगेगा। कैसे मिर्चाई लगा के आई है? अरे देखो विश्व सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा बागान प्रसिद्ध किया। आगे देखो और देश के बाद के भारत में हम लोग कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, चाय मतलब क्या? चाय के बागान। हाँ बात सही कर रहा है, ये तो नहीं हम प्रश्न कर दिए। असम, पश्चिम बंगाल गए, तमिलनाडु चाय पी लिया के, ऐसे बात नहीं हो जाएगा। मतलब असम में चाय उत्पादन होता है, असम पश्चिम बंगाल में चाय होता है और तमिलनाडु में चाय उत्पादन। अच्छा सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ किस राज्य में होता है पता तो? प्रश्न असम में। असम में हाँ। असम कहाँ आएगा? असम में। चाय पत्ती देखा, चाय मतलब क्या नहीं, चाय वाला नहीं बेचा, चाय वाला चाय के पत्ती पता ही होता है। तो मंदिर में तो खाए ना एक ऐसा पत्ती चाय तो पता ही ना है, खाली तोड़ के हाथ में देना और सुनने में लगा तो चाय पत्ती लगेगा ऐसा लगता है, दिखा देगा है पत्ती मंदिर नहीं है, नहीं तोड़ दिया रे, खत्म हो गया वहाँ लगता है डाका मारने तोड़ दिया रे, ठीक है। केरल में चाय का मात्रा क्या होता है? क्या नारियल। क्या में केरल में चाय मात्रा क्या है? नारियल। क्या जब आ जाएगा? नारियल होगा। कर्नाटक में कहवा, कर्नाटक में कहवा, कहाँ? कर्नाटक। भारत में जो है, भारत में दार्जिलिंग, नीलगिरी क्या है? चाय का उत्पादन क्या है? चाय को भारत में दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय की ट्यूशन है ना, इसको घेरा मार देते हैं, ये रहा निकला है इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। भारत में दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग हो गया, नीलगिरी से चाय का उत्पादन हो गया। और चिंगमंगलूर क्या है? कहवा। क्या हुआ था? चिंगमंगलूर जो है क्या है? कहवा। एक प्रश्न, चाय की खोज कैसे होती मालूम सुन के? चाय खोज काल बताएंगे, काल बताएंगे चाय खोज कैसे, नहीं काल बताएंगे रे, इसलिए काल बताएंगे चाय का मन कैसे होगा। नहीं बता दीजिए, आज काल बताएंगे, अभी जाना क्या जरूरत है? एक दिन में सब नहीं जान पाओगे, अब तो कर दो।